अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआ पे स्वाद रखना। Once more! दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज साजिद एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल रहमानी। वेलकम टू माय चैनल। तो भाई इन्फिनिक्स 15 नवंबर को पाकिस्तानी मार्केट में अपनी नोट सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है। नोट 11 यहां पर लॉन्च होगा दोस्तों, और ये स्मार्टफोन अपने प्राइस पैकेट के हिसाब से बहुत ही तगड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहा है। आज के वीडियो देखने के बाद आपका माइंड बूम, जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन है दोस्तों। डेफिनेटली आपको इसका वेट करना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तानी मार्केट में इन्फिनिक्स की जो नोट सीरीज है काफी ज्यादा जानी जाती है। तो क्या कुछ मिर्च मसाला हमें स्मार्टफोन में मिलने वाला है और इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या हो सकती है, लॉन्च डेट तो कंफर्म हो चुकी है, ये सारा कुछ आज इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शैतान आपको इस नेक काम से जरूर रोकेगा। डिजाइन से स्टार्ट करें तो अब की बार इन्फिनिक्स ने अपनी नोट सीरीज के डिजाइन को तब्दील कर दिया है। मोबाइल फोन के बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, लेकिन मोबाइल फोन के बैक का जो कैमरा बम्प है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। यानी मोबाइल फोन बैक से आपको काफी प्रीमियम लुक देने वाला है। आगे सबसे पहले यहाँ पर हम इसके इंटरनल्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91% देखने को मिलेगा। यही नहीं, 650 के यहाँ पर आपको ब्राइट निट्स भी मिल जाएंगे। डिस्प्ले ऑन पेपर दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा है। इवन के यहाँ पर आपको कोई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट शामिल कर दिया जाता तो भाई ये डिस्प्ले फाड़ू हो जाना था। लेकिन अभी भी दोस्तों प्राइस टैग के हिसाब से देखें तो डिस्प्ले काफी अच्छा है। अगर आप इसको लो लाइटिंग एडिशन या इवन डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर हम इस प्राइस पैकेट में सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, तो भाई डिस्प्ले काफी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम स्मार्टफोन के चिपसेट की। तो भाई यहाँ पर यूज किया जा रहा है मीडियाटेक का हीलियो G88 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, अब ये चिपसेट इन्फिनिक्स काफी अरसे से अपने स्मार्टफोन में यूज करता चला रहा है। इवन कि अगर हम बात करें अंडर 30,000 के प्राइस टैग में, तो ये चिपसेट देकर इन्फिनिक्स हमें हमेशा से यही बताता आ रहा है काफी पावरफुल चिपसेट है, बहुत ही जबरदस्त चिपसेट है। हम मानते हैं ये चिपसेट बहुत अच्छा है, लेकिन यार अब आपको इस चिपसेट से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे ब्रांड्स की तरफ देखें तो उन्होंने इन दो ब्रांड्स को फॉलो करने के बाद छोटे प्राइस पैकेट में अच्छे चिपसेट देना स्टार्ट किए थे। अब मेरा ख्याल है इन्हीं दो ब्रांड्स को यानी टेक्नो और इन्फिनिक्स को एक स्टेप लेना चाहिए और अंडर 30,000 के प्राइस टैग में हमें इससे अच्छा चिपसेट देना चाहिए। लेकिन ये चिपसेट भी दोस्तों कोई नन्ना मुन्ना चिपसेट नहीं है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस चिपसेट से मिल जाएगी। आगे बढ़ते और बात करते हैं हम स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की। तो मोबाइल फोन के बैक पर जैसा कि मैंने बताया ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जहां पर जो मेन लेंस है दोस्तों वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी के दोनों लेंस यहां पर जस्ट आपको 2 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे। यानी मेन लेंस ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। वहीं पर मोबाइल फोन के फ्रंट की बात करें तो यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। अब यहां पर जो कैमरा परफॉर्मेंस है दोस्तों, मोबाइल फोन की बैक की कैमरा परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। 50 मेगापिक्सल का लेंस है, लेकिन मोबाइल फोन की फ्रंट की कैमरा परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं होने वाली है। एवरेज परफॉर्मेंस आपको यहां पर मिल जाएगी। वहीं पर बात करें अगर हम स्मार्टफोन के वेरिएंट्स की, तो ये दो वेरिएंट्स के साथ आएगा, 4GB 64GB एंड 6GB 128GB। लेकिन यहाँ पर UFS की स्टोरेज प्रोवाइड नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको Android 11 देखने को मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब एंड में बात आ जाती है स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस की। तो भाई यहाँ पर बैटरी काफी बड़ी लगाई गई है, 5000 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलेगी और इसके साथ आपको यहाँ पर 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये सारा मिर्च मसाला आपको एक ही स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई और ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है जो आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए। जैसे ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा हम इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग आपके लिए जरूर लेकर आएंगे और इस स्मार्टफोन को हर एक एंगल से हर एक चीज टेस्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ये सब वीडियो मिस ना हो
चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। तो आपको स्मार्टफोन कैसा लगा और आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आपके नज़दीक स्मार्टफोन की प्राइस क्या होनी चाहिए। जहां तक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको अंडर 30,000 के प्राइस टैग में देखने को मिलेगा। लेकिन देखना ये स्मार्टफोन एक्चुअल किस प्राइस पर आता है, ये ना हो ये 32,000 के प्राइस टैग में और हमें 30,000 के प्राइस टैग में मिले तो थोड़ा सा ओवर प्राइस होगा। आई थिंक ये स्मार्टफोन हमें ऑफलाइन मार्केट में 27-28,000 के प्राइस टैग में मिल जाना चाहिए। और सबसे मजे की बात यह है, यहां पर अब की बार आपको डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऑन पेपर दोस्तों स्मार्टफोन काफी अच्छा है। 15 नवंबर को लॉन्च हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई, गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं अच्छा लगा तो भाई इस लाल वाले बटन का मुंह काला कर दें, यानी कि सब्सक्राइब बटन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।